जीवन में खुशियां लाने का उपाय आपको इस वीडियो में मिलेगा। लक्ष्मी को आकर्षित करने का उपाय आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आज कुछ बताइए लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए, अभी हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करें। अभी श्रावण का महीना चल रहा है। अभी हम लोग पूरी तन्मयता के साथ भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। इसके बाद 20 तारीख से भाद्रपद महीना आ रहा है और यह इतना महत्वपूर्ण महीना है कि आप जान लीजिए कि इस महीने में 2 हमारे प्रमुख देवता का जन्मोत्सव होता है। एक तो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है और दूसरा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का। और दोनों ही कितने सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में दोनों ही देवता का कितना महत्व है ये आप तो समझते ही हैं। भगवान कृष्ण तो साक्षात नारायण के अवतार हैं और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो श्लोक है गीता में कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण का आगमन होता है। और भगवान गणेश हमारे देवताओं में सबसे पहले, जिनकी हम लोग पूजा सबसे पहले करते हैं, जो विघ्न हरता है, सभी तरह के विघ्न को समन करने में उनका प्रथम स्थान रहता है। क्योंकि ये जो पूजा है ना, दोनों ये बहुत विधिवत करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भी जन्माष्टमी खूब शौक से मनाइए और भगवान गणेश को 10 दिन आप अपने घर में रखिए, अखंड दीपक जलाइए, उसके साथ साथ कलश रखिए, वरुण देव की पूजा करिए और जिस दिन विसर्जन करने लगिए अनंत चतुर्दशी के दिन, उस दिन अपनी एक मनोकामना उस भगवान गणेश के हाथ पर बांधिए। लाल कपड़ा में कोई कागज पर लिख दीजिए अपनी मनोकामना और उसको लाल कपड़ा में बांध करके भगवान गणेश के एक हाथ पर बांध दीजिए, दाहिना या बायां? हाँ, दोनों में किसी भी हाथ पर बांधिए और एक हाथ पर उस लाल कपड़े में, दूसरे लाल कपड़े में मिठाई, फल ये सब बांध दीजिए कि आपके रास्ते का ये भोजन है और पुनः आपको मैं बुलाऊंगा, अगले वर्ष आपका जन्मोत्सव मनाऊंगा। जो मैंने कामना रखी है आपसे, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हे भगवान गणेश, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मनोकामना पूर्ण होना ही है, आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही जाने जाते। सारे मेरे विघ्न को दूर करिए। इसके बाद ये दोनों देवता की पूजा कर देने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का प्राकृतिक, जो जिसको हम लोग भूत प्रेत या कई तरह के अपने पितृ दोष या जो कुछ भी है, उसकी शांति जरूर करनी चाहिए। बहुत से लोग जो है वो घर में किसी न किसी तरह से अकाल मृत्यु हुआ है, गर्भपात हो गया है, किसी न किसी तरह से आपके घर में प्रेत आत्माओं का जो संजोग बना हुआ है, उसको शांत करने के लिए जा करके बोध गया में धर्मारण एक जगह है, वहाँ पर आप त्रिपिंडी करें और इस त्रिपिंडी को
आप कम से कम 3 साल निश्चित कंटिन्यू कर दें। आपके घर का जो भी प्रेत आत्माएं हैं या कोई भी तरह का दुष्ट आत्मा जिससे आप परेशान हैं, वो आपकी शांत हो जाए, क्योंकि प्रेत आत्मा को प्रेत आत्मा ही शांत करता है। और मेरे घर के जो पितृ लोग हैं, प्रेत आत्माएं हैं, जब मजबूत होंगी, प्रौढ़ होंगी, तो बाहरी किसी भी तरह के प्रेत आत्माओं को वो समन कर देंगे। इसलिए हमें ये करना है। और उसके बाद हम नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करें। और इसके बाद जब आएगा कार्तिक महीना, जहाँ से लक्ष्मी के लिए जो सभी लोग, हम लोग जो तरसते हैं कि हम समृद्ध बने, तो अब तब आप जाकर के लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत सफलतादायक आपका जीवन रहेगा। आप इस तरह से करें। अभी सबसे पहले श्रावण महीना में स्वास्थ्य के लिए हमको भगवान शिव की आराधना करें। उसके बाद जन्माष्टमी और गणेश की उपासना करें। उसके बाद हम पितरों की उपासना करें। और उसके बाद हम लोग माँ दुर्गा की सभी तरह से ध्यान, अर्चना, पूजा करें। तब जाकर के लक्ष्मी को एकदम चारों तरफ से सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्त होने के बाद, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, वह उनके यहाँ से आप अपने घर पर बुला रहे हैं। आपके घर में जरा भी किसी तरह का लेस मात्र भी दोष नहीं होना चाहिए। तब जाकर के आपके यहाँ लक्ष्मी निवास करे। अब खाली ऐसे ही दिवाली के दिन अब लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा कर देते हैं और कहते हैं कि क्या करें, हम तो इतना पूजा किए, कुछ अब आमदनी नहीं हो रहा है, सब बंद है। अरे उसके तौर तरीका से आप करेंगे तब ना आपको लाभ होगा। तो ये तो कृष्णाष्टमी में सोना भी नहीं चाहिए ना, 2 ही रात है जो देश में रहता है। हमारे यहाँ जो 3 महारात्रि है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, तो ये जन्माष्टमी जो है वो मोह रात्रि। काल रात्रि दिवाली होता है और महारात्रि शिवरात्रि होता है, जो फाल्गुन महीना में महाशिवरात्रि जो व्रत मनाया जाता है वो होता है। इस दिन नहीं सोना चाहिए। नहीं सोना चाहिए। क्या करना चाहिए उस रात में? भगवान कृष्ण की खूब कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए। हाँ, चलिए बाबा, आपने समय दिया, इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। तो इंडियन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।